नेटो की ड्रिल पर पूरी दुनिया की नजर है। ड्रिल के लिए सैन्य तैनाती का साथ बढ़ सकता है तनाव। 2 महीने बाद होने वाली ड्रिल पर पुतिन की नजर। जून में रूस की सीमा पर नेटो की ऐतिहासिक ड्रिल। रूस की सरहद पर होने जा रहे नेटो के इस ऐतिहासिक वॉर ड्रिल से पुतिन बेचैन है। नेटो के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में तनाव है। 2 महीने बाद होने वाली इस ड्रिल पर पुतिन की पैनी नजर है। 63 दिन बाद नेटो की एक ऐसी एयर ड्रिल होगी जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। ड्रिल की जद में रूस भी होगा। ऐसे में जो तनाव उभर रहा है वो वॉर करने लायक है। क्या नेटो यूक्रेन की जीत या युद्ध खत्म होने का अब सिर्फ 2 महीने इंतजार करेगा? नेटो ड्रिल की 12 जून की तारीख का क्या कोई बड़ा इशारा है? क्या अगले 2 महीनों के बाद नेटो सीधे युद्ध में कूद जाएगा? सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की घोषणा क्या रूस पर दबाव बनाने की रणनीति है? अपने बॉर्डर पर इतनी बड़ी नेटो ड्रिल पर क्या रूस चुप बैठेगा? क्या आने वाले जून में महायुद्ध की तारीख फिक्स हो गई है? क्या दुनिया के पास तबाही टालने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है? ये ऐसे 7 सवाल हैं जिसमें नेटो की नीयत छिपी है, क्योंकि पुतिन को भी पता है नेटो इस ड्रिल के जरिए रूस को उसकी हद में रखने का इशारा देगा। अगर पुतिन इस बात को नहीं समझ पाए तो मुमकिन है 2 महीने बाद यूक्रेन जंग की तस्वीर कुछ अलग हो। नेटो की पूर्वी सीमा पर बढ़ सकता है तनाव। रूस से सटे नेटो देशों में बढ़ेगी सैन्य तैनाती। रूस से सटे नेटो देशों में मेगा एयर ड्रिल की तैयारी है। रूसी सीमा से सटे नेटो देशों पर खतरा बढ़ा हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध और पुतिन की परमाणु धमकियों के बीच नेटो रूस के बॉर्डर पर बड़े युद्ध अभ्यास की तैयारी में है। नेटो रूस के पूर्वी बॉर्डर से लगे देशों में वॉर ड्रिल करेगा। नेटो की वॉर ड्रिल का मकसद है रूस को नेटो की ताकत दिखाना, क्योंकि नेटो की एयर ड्रिल रूस की सीमा से लगे नेटो देशों की ड्रिल इतिहास की सबसे बड़ी एयर ड्रिल होगी। नेटो की एयर ड्रिल फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के बॉर्डर पर होगी। फिनलैंड हाल में नेटो में शामिल हुआ है। रूस से लगी सबसे लंबी सीमा है। एस्टोनिया की सीमा भी रूस से ही लगती है। लातविया रूस और बेलारूस दोनों से लगी सीमा, साथ ही लिथुआनिया बेलारूस से लगी सीमा और बेलारूस से लगी सीमा पोलैंड है। नेटो की ये वॉर ड्रिल ईस्टर्न फ्लैंक पर होगी। सीमा मिलने की वजह से नेटो के कौन-कौन से देश ज्यादा खतरे में हैं, समझिए। क्योंकि रूस की धमकी के बावजूद फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया। साथ ही रूस से लगे इन सभी देशों को रूसी हमले का डर भी है, और यही वजह है कि नेटो इन देशों के समर्थन में एयर ड्रिल कर रहा है। नेटो ईस्टर्न फ्लैंक से रूस को घेरने की रणनीति बना रहा है। उधर चीन और ताइवान के बीच भीषण टकराव को लेकर बड़ी खबर है, जहां ताइवान स्ट्रेट में आज चीन की नेवी की ड्रिल को लेकर भी बड़ी खबर आई। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान ने चेतावनी दी है। चीन को ताइवान की सीमा से दूर रहने की धमकी, साथ ही ताइवान की सीमा में घुसने पर पलटवार की चेतावनी। रूस यूक्रेन के साथ साथ जंग का एक मुहाना ताइवान स्ट्रेट में भी खुल सकता है, जहां चीन, ताइवान और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में चीनी नेवी की ड्रिल चल रही है। चीन की इस चाल के बाद ताइवान ने अपनी जमीन बचाने का ऐलान करते हुए चीन को चेतावनी भी दे दी और उसे ताइवान की सीमा से दूर रहने की हिदायत दी। चीन ताइवान को घेरने की रणनीति के तहत ड्रिल कर रहा है, वहीं ताइवान चीन को चेतावनी दे रहा है। ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल की तस्वीरें जारी की गई। ताइवान की सीमा से दूर रहने की ताइवान की तरफ से धमकी दी गई है, जहां 10 वॉरशिप समंदर में उतरे। इस वॉर ड्रिल में DF-17 मिसाइल को भी शामिल किया गया। हार्पून और साइड विंडर मिसाइल तैनात कर दी गई है। साथ ही रडार और क्रूज जहाज से निगरानी की जा रही है। इसी जंगी माहौल के बीच ताइवान ने दावा ये भी किया है कि उसने चीन के 70 एयरक्राफ्ट और 11 वॉरशिप को इंटरसेप्ट किया है। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक चीन के 45 विमान ने ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की है। चीन की इस हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका चीनी वॉरशिप और मिसाइलों की निगरानी कर रहा है। हालांकि साथ ही अमेरिका ने चीन से संयम बरतने की अपील की है।